प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का आज जन्मदिन है और धौलपुर जिले के कांग्रेस जनों ने धौलपुर जिले ही नहीं प्रदेश की जन समस्याएं जो विगत 10 माह से चल रही हैं उसको लेकर के आज जन्मदिन मनाया है। हमारे साथ में गायाखेड़ा विधायक मोहित बोरा मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आज PCC चीफ गोविंद सिंह जी का जन्मदिन है और आपने जन्मदिन जन समस्याएं जो चल रही हैं विगत 10 महीने से विकास कार्य नहीं हो रहे हैं उसको लेकर के मनाया। ये पहली बार बड़े अलग ढंग से ये उनका हमने जन्मदिन मनाया है। पूरे प्रदेश में इसी तरह से हो रहा है। सब ब्लॉकों पे जाके हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं इस सरकार की 10 महीने की निष्क्रियता के ऊपर। सरकार कुछ कर नहीं रही है, बिजली आ नहीं रही, पानी आ नहीं रहा। आपको पता है कि किस बुरा हाल इनने कर रखा है इस गर्मी में, जबकि 40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। शाम को 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक लाइट का। और ये लाइट सिर्फ धौलपुर ज़िले में जा रही है, बगल के ज़िले में भरतपुर ज़िले में वहाँ लाइट क्यों नहीं जा रही? वहीं आदमी रहते हैं, यहाँ आदमी नहीं रह रहे। यहाँ पर क्या बीजेपी को वोट नहीं दिया आदमी? तो ये आप देखो, ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब चीफ मिनिस्टर जिस ज़िले से आते हैं वहाँ तो पूरे 24 घंटे लाइट मिल रही है और बगल के ज़िलों पर 6-6 घंटे का 7-7 घंटे का कट। और आप देखो रात को जब खाने का टाइम होता है तभी कट आता है। वो कट इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने सोलर में इन्वेस्टमेंट कर दिया था, तो सुबह तो लाइट पूरी आती है क्योंकि सोलर में हमने पूरा इन्वेस्टमेंट कर दिया। और थर्मल का जो इन्वेस्टमेंट था, जहाँ हमने 103-175 का एक क्रिटिकल सुपर थर्मल पार करा था, इनकी रखरखाव ठीक नहीं है, इनको कोयला नहीं मिल रहा, ये कुछ भी नहीं कर पा रहे। इनको यही समझ में नहीं आ रहा कि सरकार किस तरह से चलाएं। भाई आप सरकार आपको चलानी है तो ढंग से तो चलाओ। 10 महीने में आप यही नहीं समझ पाए, आप अफसर नहीं लगा पा रहे हो, अफसरों के रोज़ ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहे हो। आपको यही नहीं पता कि कैसे अफसर हैं, कौन अफसर है, कैसे आप चलाओगे। तो ये सरकार ने तो 10 माह में ऐसा कर दिया है कि जैसे 3 साल गुजर गए हों। और आप किसी भी तबके के आदमी से पूछो कि भजन लाल सरकार ने क्या किया, सब यही कहेंगे कि कुछ भी नहीं हो रहा साहब, ज़मीन पे कुछ भी नहीं हो रहा। कॉन्ट्रैक्टर्स के काम बंद हैं, JJM हो, PWD हो, कोई भी डिपार्टमेंट, PhD हो, कोई भी डिपार्टमेंट, सब जगह काम बंद है। काम बंद क्यों है? म्यूनसिपैलिटीज़ के काम बंद हैं। काम बंद क्यों है? क्योंकि साहब पैसा ही नहीं। अरे पैसा नहीं है तो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? आपने बजट तो ऐसा दिया था कि बजट में कि भाई बहुत अच्छा हमने बजट दे दिया। बजट कहाँ गया अब आपका बजट? आपके पुराने काम नहीं हो रहे, आप नए काम कहाँ से करा लोगे? पहले पुराने कामों का तो पैसा दे नहीं सकते हो, आप नए कामों का पैसा कहाँ से दे दोगे? तो ये बजट भी जीरो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी जीरो, कुछ भी नहीं हो रहा है, हालतें ख़राब है। तो ये आप बात मान के चलना, ये पब्लिक भी चुप नहीं बैठेगी। थोड़ी दिन बाद लोग बाग सड़कों पे आ जाएंगे, आंदोलन स्वयं हो जाएगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें तो सारा पब्लिक के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है और उनको बताना है किस तरह से ये सरकार जो कि कुछ काम नहीं कर रही, निष्क्रिय सरकार है, कुछ काम नहीं कर रही, सिर्फ पब्लिक को तंग होने के अलावा और कुछ काम नहीं। धौलपुर ज़िले की बात की जाए तो धौलपुर ज़िले की करीब 3 दर्जन से अधिक कॉलोनी जलमग्न में आज करीब 1.5 माह से। ग्रामीण अंचलों की बात करें, मैंने ग्राउंड पे देखा है जाकर के, वहाँ पर आज भी स्कूलों में पानी भरा हुआ है, खेत जलमग्न हो गए हैं, करीब 60% फसल नष्ट हो गई है, लेकिन अभी तक गिरदावरी नहीं कराई है। किसान मुआवजे की मांग कर रहा है, आपके द्वारा आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही है? किसने कहा आवाज़ नहीं उठा रही है? अभी मैं कह के आया हूँ कि जो अभी तक 500 हाउसेस गिरे, अभी तक सिर्फ 100 हाउसेस की रिपोर्ट गई, क्योंकि मकान तो एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को सबसे पहले चाहिए। आज 500 की आपकी मकान टूट गए बारिश में, अतिवृष्टि में, तो 500 की अब कितने 15 दिन हो गए, 15 दिन में रिपोर्ट चली जानी चाहिए। अभी कलेक्टर साहब से बात हुई ना कि SDMC नहीं, SDM से ट्रांसफ़र हो गए, दूसरों ने ज्वाइन ही नहीं कराया। तो ये लैक्सिटी सरकार की है ना, हम इसमें क्या कर सकते? आदमी नहीं है, गिरदावरी में अभी तक 60% की गिरदावरी हुई है, गिरदावरी ही नहीं हुई है। रोज़ तहसीलदार के पीछे पड़े रहो, रोज़ सबके पीछे पड़े रहो, तब तो जाके काम हो रहे हैं। सरकार का जो एक महत्व होता है, जो अफसर जो होता है, जो खींच के रखते हैं, ऊपर वाले अफसरान जो खींच के रखते हैं, ये पता ही नहीं कि कौन सरकार चला रहा है। नहीं भाई, पॉलिटिकल सरकार तो चल ही नहीं रही है, यहाँ तो ब्यूरोक्रेसी की सरकार चल रही है। पॉलिटिकल सरकार कहाँ चल रही है? आपने देखा ना, प्रभारी मंत्री आए, प्रभारी मंत्री का लोगों ने घेराव किया, वो उसी दिन भाग गए। वो 11 को ही चले गए, 12 को वो रहे ही नहीं यहाँ।
वो देखते ना कॉलोनियों में जाके। हमारे भजन लाल जी आए थे, मैंने कहा था भाई आप कॉलोनियों में जाओ, देखो जल भराव की समस्या है। उस दिन हमने SDRF वाले सेक्रेटरी साहब से बात करी, उनने 20 लाख रुपए की सैंक्शन भरी। भाई जो काम सरकार में रहते हुए सरकार को करना है वो हमें करना पड़ रहा है, क्योंकि इनकी इतनी निष्क्रियता है, इनका और कुछ तो है नहीं, और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो आपको भी पता है कि वो सब किस में लगे हुए हैं, वो आपको पता है किस गोरख धंधों में लगे हुए हैं। जब सरकार खुद गोरख धंधों में लग जाएगी तो आदमी की तरफ क्या ध्यान देगी? सरकार तो गोरख धंधों में लगी है, सरकार को यही नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो मेरा तो यही कहना है पब्लिक से कि 10 महीने हो गए, हम 2-3 महीने और वेट कर लो। यदि ये कुछ भी नहीं हुआ तो हमें सड़कों पर आप सबको हमको उतरना पड़ेगा। इस सरकार को, जो निकम्मी सरकार है, उसको हटाना पड़ेगा। लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, यहाँ जिले में सरकार जिला कलेक्टर होता है, लेकिन जिला प्रशासन उन लोगों की सुन ही नहीं रहा है। अब ये तो भाई आप मेरे से क्यों पूछ रहे? ये तो आप पूछो बीजेपी वालों से जो ढींगे मारते हैं, ये पूछो ना, ढींगे मारते हैं। 5 साल में, इससे पहले 5 साल में आपको कभी कोई दिक्कत आई थी? इससे 5 सालों में कभी दिक्कत नहीं आई ना जब हमारी सरकार थी। आपको एक चीज़ को आपको नहीं कहना पड़ता था हमारे को, ये हम इतने विजिलेंट थे, हमारी जब सरकार थी हम इतने विजिलेंट थे। बट आज क्या करें, उनकी सरकार है, ये कुछ काम ही नहीं करना चाहते। मैंने कहा ना, जब तक आप गोरख धंधे बंद नहीं करोगे और पब्लिक के काम नहीं करोगे, जब तक कुछ होगा नहीं। उनको तो ये करना है। 2 स्टेट में चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस कैसा प्रदर्शन कर रही है? 2 स्टेट तो चली जा रही हैं इनके हाथ से, इनको पता भी नहीं पड़ेगा। दोनों स्टेट गई और महाराष्ट्र और जाएगी, और अब झारखंड और जाएगी। झारखंड के चीफ मिनिस्टर को आपने बंद करा, उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। भाई इनके खिलाफ जुर्म क्या है? इनके खिलाफ कोई जुर्म नहीं था, आपने बंद कर दिया चीफ मिनिस्टर को उठा के। अरविंद केजरीवाल का क्या हुआ? केजरीवाल साहब भी छूट गए। भाई आप यदि किसी पॉलिटिकल पावर को इस तरह से दमनकारी नीतियों से आप करोगे तो इससे कोई डर नहीं। क्या हुआ? मैक्सिमम जेल ही तो हुई। जेल में आदमी मरता तो थोड़ी जाता है, वहाँ पर भी खाना मिलता है, रोशनी है, लाइट है, सब चीज़ें। तो जब आदमी ये सोच लेता है मैं जेल जाने को तैयार हूँ, तब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरा कहना तो सिर्फ इतना सा है कि सरकार को उठना चाहिए, जागना चाहिए, लोगों की जो समस्याएं हैं उस पर ध्यान दें, बाकी किसी चीज़ों पर ध्यान नहीं दें, लोगों की समस्याओं पर ध्यान दें। कॉलोनियों में धौलपुर में पानी भरा पड़ा है, उस पर ध्यान दें। सीवर भरे पड़े हैं, उस पर ध्यान दें। आपने NHI की रोड्स देखी, उस दिन दिशा की मीटिंग में हमने इतनी बात करी, इतना समझाया कि भाई ये इस पर गिट्टी डालो जिससे कम से कम गिरे नहीं, रोज़ एक्सीडेंट्स हो। आज अभी कलेक्टर साहब को भी हम ये क्या कहो, बोले मैं कह चुका हूँ उनसे। जब कलेक्टर की बात नहीं सुनी जा रही है तो हमारी आपकी क्या बात सुनी? तो मेरा आपसे सिर्फ यही कहने का मतलब है कि सरकार अपना इकबाल खो चुकी है, सरकार में कुछ भी नहीं है। ये 10 महीने में आपने देख लिया, अपने आप इसको 1 साल और देख लोगे तो पता पड़ा ये अभी 0 है, फिर वो -5 या 10 पर आ जाएंगे। उनका ग्राफ यही होगा। जैसे आप देख रहे हो ना, हरियाणा में प्राइम मिनिस्टर की रैलीज में भीड़ नहीं आ रही, लोग बाग गिन रहे हैं कितने आदमी थे, कितने आदमी नहीं थे। और वही आप राहुल गांधी की भीड़ देख रहे हैं। क्योंकि कब तक आप झूठ बोलोगे, कब तक आप ज़मीन पर काम नहीं करोगे, ये कब तक चलेगा? हो गए 10 साल, ख़त्म हुई कहानी तो अपने आप ख़त्म होनी है। और सरकार को अगली बार प्रचंड बहुमत से आएंगे, ये मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूँ। प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की अगला राज आएगा, आपको खुद को देखने को मिलेगा। और अभी आप देख लेना, ये 7 उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें भी देख लेना इनका क्या हाल है। हमारे साथ थे रायखेड़ा विधायक रोहित बोरा। उनका कहना है कि सरकार में कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। 10 माह का समय हो गया, सारे विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, और लेकिन जो सिस्टम है, जिले पर अधिकारी बैठे हैं, वो भी लोगों की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जो जन समस्याएं हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कैमरामैन अनिल दिवाकर के साथ उमेश मिश्रा, राजस्थान तक।